हेलो पीपल। हेलो पीपल। और बिल्लू क्या बोलता है? हाउ आर यू टुडे? हाउ आर यू टुडे? अच्छा एक बार रास्ते में बोल दो तो प्यार से। बेटा ऐसे नहीं बात करते हैं, प्यार से। तो ये वीडियो इसी पर एक व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस वी एक्सपीरियंस्ड इंडिया में बच्चे को पालना और बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में बच्चे को पालने में क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो मेरे जान पहचान के जो भी लोग थे जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं और बच्चे के साथ, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनका क्या एक्सपीरियंस है और मेरा क्या है। I feel there is a lot of difference in parenting in India as versus parenting in foreign countries. I live in US and I feel that if you talk about the differences, there are differences. Country wise, there is a difference of belief, culture, way of understanding people. So वही सब चीज बच्चों में भी आ जाती है। अकेले बच्चों को देखना, लाइक अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, बच्चों के कोई फैमिली नहीं है, तो उस तरह से अकेले बच्चों को यहाँ पे पालना पोसना इससे या डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे या अदर किसी भी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है। भाई हमें डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलता, हम उस तरह से इजीली घर के काम के लिए किसी को नहीं रख पाते हैं। दोनों जगह पे लोग थे देखने के लिए डुल्लू को। मेरठ में दादू दादी हैं, रांची में नानू मामू मामी है। तो कभी भी वो लोगों की ऐसे नहीं मतलब लगा कि यार कोई होता कुछ देर देखता है इसको। और अगर अब लैंग्वेज बैरियर है तो फिर तो और भी ज़्यादा, क्योंकि दूसरे कंट्री में जैसे यूएस वगैरह में या दुबई में लैंग्वेज मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम करता होगा। लेकिन अगर आप दूसरे जगह पे हैं, जैसे साउथ कोरिया में है भाभी और मैं रशिया में हूँ, तो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देता है। क्योंकि आप तो कर लेंगे, आप तो पढ़ लेंगे, कर लेंगे कम्युनिकेट एनी हाउ, लेकिन बच्चे कैसे कर पाएंगे। डुल्लू को बेसिक रशियन मैं भी सिखा रही हूँ, लेकिन फिर अगेन वो टोन वाला डिफरेंस आ जाता है। वो यहाँ के बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं वो रशियन। बट इंडिया में काफ़ी अवेलेबिलिटी ईजी है। इफ़ यू लाइक as a parent you need someone else to help you with the upbringing of the kid. You can call your family, you can take help of your family. जो family का help है वो चीज़ यहाँ हमें कभी नहीं मिल पाता। It's not कि help यहाँ नहीं मिलता, यहाँ help मिलता है, but the cost of the help is too। अकेला होना, क्योंकि वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, हाथों हाथ बड़े हो जाते हैं, हाथों हाथ क्योंकि बहुत लोग होते हैं वहाँ, सब लोग होते हैं, घर में बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मैंने यही फेस किया कि कोई था नहीं, अकेले थे। तो अगर जॉब भी है, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग है, सो इट्स लाइक इट्स मोर डिफ़िकल्ट। हमारे पास फैमिली डॉक्टर्स हो जाते हैं। आप बच्चे को पेट दर्द हो तो आप डॉक्टर को फ़ोन कर लिया, डॉक्टर ने आपको दवा दे दिया, आप ओवर द काउंटर जाके आप दवा ले सकते हो। यहाँ नहीं होती। यहाँ अगर बच्चे को कुछ भी हो रहा है, यू हैव टू गो विद द प्रोसेस। या तो आप खुद से मम्मी लोग से इंडिया में फ़ोन करो। आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको जल्दी से दवा नहीं देते, बोलते हैं आप ये बच्चा ठीक हो जाएगा। दे ट्राई टू मॉनिटर फॉर लाइक 3 days एंड तब तक हमारी एज ए इंडियन पेरेंट हमारी हालत ख़राब हो चुकी होती है। पार्ट ऑफ मेडिकल आई लाइक द वे दीज पीपल ट्रीट द किड्स, बिकॉज एवरी टाइम यू गो दे विल
check them properly. हाँ, but easily medical availability is good for India. डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है। मेरे दोनों बच्चे यही हुए, मैंने कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। हेल्थ इंश्योरेंस सारा कवर करता है। यहाँ के लोग बहुत ही काइंड हैं, तो डॉक्टर्स बहुत काइंड हैं, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे लोग हैं, नर्स हैं। अगर आपको छोटी सी बात भी कुछ करनी है तो वो लगेगा कि आपको अपना दिल निकाल के रख देंगे वो। वी जनरली अवॉइड मीटिंग डॉक्टर्स, क्योंकि है कुछ मतलब एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है पहले का, इसलिए। इंडिया में जो डुल्लू के डॉक्टर थे, कभी डराया नहीं, कभी पैनिक नहीं किया। जब भी कुछ भी जाओ तो बोलते हैं ठीक है, होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो हुआ भी नहीं। तो वो एक मतलब एक न्यू मदर, न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत रिलीफ वाला चीज़ होता है कि डॉक्टर अगर ऐसे बोल दे। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे जब रिपोर्ट्स आया तो डॉक्टर ने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि मैं रोने लगी थी कि चलते हैं, अब इंडिया चलते हैं, नहीं रह सकते यहाँ, जहाँ मेडिकल हमारे लिए मतलब इतना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है यहाँ का। तो चलते हैं फिर यहाँ से। कस्टम्स और ट्रेडिशंस छूट रहे हैं, पर मेरी यही कोशिश रहती है कि नहीं छूटे नहीं, हम लोग उसको फॉलो कर पाए। यहाँ पूरी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो अवेलेबल नहीं होता है यहाँ। और लाइक होली तो खासकर होली तो मुझे पता ही नहीं चला। बड़ों से मिले तो प्रणाम करे, सबसे अच्छे से बात करे, वो ध्यान देके करना पड़ता है। इंडिया में ध्यान देके नहीं करना पड़ता है। रांची में थे तो कॉलोनी के पंडित जी हैं, कॉलोनी में मंदिर है, कॉलोनी के पंडित जी हैं जो आते जाते रहते थे। तो डुल्लू सबको देखता था कि पंडित जी आ रहे हैं, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित, सब लोग बोल रहे हैं, तो वो भी बोलने लगा था। मुझे लग रहा है 2 या 2.5 साल का था, और तो बहुत अच्छे से बोल रहा था, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। तो बहुत अच्छा लगता था कि, और सिखाना नहीं पड़ा था, वो देखता था तो करता था। यहाँ पे सिखाना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल मिक्स कल्चर के बच्चे मिलते हैं हमें। तो बच्चों के फ्रेंड्स अमेरिकन भी होंगे, इंडियन भी होंगे, और मे बी और भी कंट्रीज के हो सकते हैं। सो दे लर्न टू बी टुगेदर विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। लाइक मेरा बेटा, ही इज लाइक टू क्यूरियस, he loves being with people, and he is like, he just wants to play. It doesn't matter कि वो बच्चे कहाँ से आए हैं, क्यों आए। डॉक्टर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स तो बहुत बन गए हैं। जब वो आई थी उसके बाद ही हमारे फ्रेंड्स थे, इंडियन थे, उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी, और उसका अपना एक फ्रेंड सर्कल बन गया है, हमारा भी बन गया है। डुल्लू से बात करना चाहते थे तो वो रशियन में बोलते थे और डुल्लू इंग्लिश में बोलता था। मैंने बेसिक जो होता है, बेसिक चीज़ जो मैंने डुल्लू को सिखा रखा था, प्रीवियस द्रास्विच एकाक बिला, ये सब, तो वो बोल लेता है। लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ वो टोन चाहिए होता है कि यहाँ के बच्चे, हम जो रशियन बोलते हैं, वो लोग जो रशियन बोलते हैं अपना लैंग्वेज, तो बहुत थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, समझ नहीं पाते वो। तो डुल्लू बोल तो लेता है, लेकिन टोन डिफरेंट होता है, तो वो लोग पकड़ नहीं पाते उस चीज़ को। तो फिर वो भी ट्राई करते हैं, डुल्लू भी ट्राई करता है, फिर नहीं हो पाता है। ये इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बोलती तो फिर वो थोड़ा बोर फील करती है कि जब बात ही नहीं कर सकते। साथ में खेल होली, बट उस तरह से वो माहौल तो नहीं हो जाता जो इंडिया वाला है। हमारे बच्चे कोरियन नहीं बोलते हैं, तो इसलिए वो एक घर में ही सिमट के रह गए हैं। Schools are too good. I like the school education system in the foreign countries. Like मैं US में हूँ, from 5 years my son is going to school. So here they focus on like knowledge, and they don't give so much of writing work which we have in India. They will not pressurize the kid कि आपको इतना लिखना है, आपको इतना पढ़ना है, आपको ये करना है. They make it so fun. It's like they don't have that pressure of exam. They don't know, they will not write so much which we used to do in our times in India. Here I like the culture of the teacher and
student bond which the kids have, and stress level which we used to have at that time, that helps us now to take up the stress of life. I'm not sure if our kids will be having that, but इंडिया में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, यहाँ दे टेक टाइम, दे डोंट हरी अप फॉर द किड्स. बात है स्कूल एजुकेशन का, तो मेरी डॉटर है शांभवी, एंड इसका एजुकेशन, इसका एजुकेशन स्टार्टिंग से यही हुआ. स्टार्टिंग में तो मुझे यहाँ का एजुकेशन अच्छा लगा, अच्छा है. कुछ मामलों में इंडिया से कुछ चीज़ में मुझे कम लगा. हमारे बचपन में हम दोस्तों के साथ मिलते थे, दोस्तों के साथ कबड्डी, खो खो और आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे, दौड़ने वाले गेम बहुत खेलते थे. यहाँ आज के बच्चों में वो चीज़ नहीं है. आज के बच्चे ज़्यादातर अगर मिल रहे हैं तो उनके पास इतने वैरायटी ऑफ टॉयज़ हैं, वो हॉट व्हील्स बोलो या छोटे छोटे बॉयज़ हैं तो अगर कार्स हैं, गर्ल्स हैं तो डॉल्स हैं. दे आर लाइक इन देयर ओन वर्ल्ड. जल्दी से छुट्टी हो, घर जाएं और खाना खा के फिर बाहर बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेले, वो वेट करते थे. वो सब चीजें धीरे धीरे अभी कम हो रही हैं. जो हम तो ईंटे पत्थर से भी खेल लेते थे, हम कहीं भी अपना गेम प्लान कर लेते थे, कहीं गेम कोई भी गेम क्रिएट कर लेते थे, खेलते थे और हम बच्चों में खेलते थे. पर वो चीजें अब खत्म हो गई हैं. The school itself gives them Chromebook and MacBook and iPads, so it's very difficult for a parent to keep the kid busy without an electronic device, I would say. So that is, these things have not reduced the effort of the parent, it has increased the effort of the parent. And the other thing is the importance of getting things. Like, I feel that our children gets things very easily as compared to us. We had to wait for our birthdays or some good if we would have got first prize in the school or something which we had done good, then we used to get some rewards. But here the kid is doing any small thing, the school gives them appreciation. As a parent we think, yeah, he has done so good, we are giving him things. आजकल बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, आईपैड्स, मोबाइल, टैब एंड ऑल दैट, ज़्यादा इस पे. हम लोग उस टाइम पे खेलते थे, बाहर जाते थे, सबसे बात करते थे. फैमिली में मैं रहती थी, बहुत सारे बच्चे थे, हमारे घर में ही इतने बच्चे थे कि हमें दोस्तों की ज़रूरत, शाम को अगर हमें खेलना हो तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, या हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हमारे घर के आंगन में ही हम खेल लेते थे. बट हाँ, अभी के बच्चों की अगर उन्हें खेलना भी हो तो उनके साथ हमें जाना पड़ता है. एज अ पेरेंट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू मेक देम प्ले. इंडिया में होती तो शायद वो बच्चों के साथ आप खुद खेलते तो उनको समझ में आता, लेकिन यहाँ है तो वो सब चीज़ें बच्चों को समझानी और खेलना और उतना स्पेस, दैट्स टू डिफ़िकल्ट. यहाँ पे हर एक अपार्टमेंट और हर एक कम्युनिटी का अपने रूल्स होते हैं, दैट यू हैव टू फॉलो. आप उस चीज़ को बाइंड करते हो, जो कि इंडिया में उतना हम फॉलो नहीं करते. हमारे आंगन होते हैं, हमारे पास अपना स्पेस होता है और बच्चे जहाँ मन वहाँ खेल सकते हैं. यहाँ पे आप वो चीज़ की लिबर्टी आपको नहीं मिलती है. थोड़ा बहुत कसर रह गया था, वो कोविड आके पूरा कर दिया. अगर मुझे कुछ खाने का मन करता है इंडिया में, इट्स लाइक वेरी इजी टू ईट. आप बाहर जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा. यहाँ अगर आप ये कुछ भी क्रेविंग हो रही है, फर्स्ट यू नीड टू थिंक एंड देन यू हैव टू कुक एंड देन यू गेट दैट. तब तक आपकी इच्छा ख़त्म भी हो चुकी होती है. दैट टाइम आई मिस इंडिया. बॉर्न हो रहे, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उनकी जो मालिश और जो तरीके से बच्चे, छोटे एकदम इन्फेंट बच्चों को हम टेक केयर करते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं पता होती है. अगर आपका फर्स्ट किड है जो कि आप अकेले यूएस में ब्रॉटअप कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं पता होती है, हमें टाइम से पता चलती है. बट अगर आपकी फैमिली आपके साथ हो, आप इंडिया में हो, तो देयर आर लाइक पीपल हु कैन गाइड यू एंड हेल्प यू. कुछ चीज़ें इंडिया की अच्छी होती है तो कुछ चीज़ें यहाँ की अच्छी है.
हो, शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या तीज त्योहार जो भी हो, आप अपनी फैमिली से मिलते हो, वो आते हैं जाते हैं। तो बच्चे एक लाइक फैमिली वो जानते हैं उनकी, ये हमारे दादी हैं, दादा है, नानी है, चाची, सब लोग हैं, वो जानते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बट यहाँ पे ये डिफिकल्टी है बच्चों के लिए कि उनको ऐसे कोई नहीं मिलता है जिससे वो बातें करें, शेयर करें। उस समय कोई बताने नहीं आता कि शेयरिंग इज केयरिंग। उस समय मतलब चलता रहता था, तुम दो तो हम देंगे तो तुम दोगी, नहीं दोगी तो हम नहीं देंगे। पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, ऐसे करो, इस तरह से बड़ा करो, हमने ऐसे किया था, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। बट अब हमारे साथ क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें मुझे मैं फील करूं कंफर्टेबल, वहां पे हैप्पी भी रहते, बहुत अच्छे से खुश रहते। हमारे बच्चे क्या है, घर पे आए, थोड़ी देर हम खेले कुछ के, फिर वो मोबाइल टैब में लेके बैठ जाते हैं, टीवी देखते हैं, और हम भी उसके यूज टू हो गए हैं। छोटी छोटी चीज बहुत बड़ी लगने लगती है, हर एक चीज बताओ उसको करो, और वो कितना मतलब बच्चे कितना सुन के कितना कुछ फॉलो करते हैं वो सबको पता होगा, नहीं करते। ये हम बताने वाले लोग बहुत है, दादू दादी बताते रहते हैं, नानू मामू मामी सब लोग हमेशा टोकते रहते हैं, डुल्लू ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार मुझे पता है कि वो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको इनअप्रोप्रिएट है, ऐसे है, लेकिन मैं इतनी थक जाती हूँ या कभी कभी इतना ये हो जाता है कि जो करना है करो, जाओ। बच्चों को बहुत सीमित किए जा रही है, अपने में वो सिमट रहे हैं। हमारी लाइफ ऐसी नहीं थी, कहीं ना कहीं अब हम भी वैसे ही हो गए हैं। पर अगर हम अपने टाइम में जाएं तो वो नहीं था, वो बहुत ही अच्छे पल थे। हमारे कजिन्स के, हम गर्मी की छुट्टियों को इंजॉय करते थे, वो टाइम उस तरह से फिर आए और हम भी जिए, हमारे बच्चे जिए उस तरह से, उसको करें। Irrespective of everything, parenting is challenging. जब आप मतलब आपको पता है कि पूरा एक जान है जो कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, खाना पीना सोना पढ़ना संस्कार हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो बच्चा आपको रिफ्लेक्ट करता है कम्प्लीटली, आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है आपके हर चीज़ को। तो ये बहुत टेंशन वाला चीज़ हो जाता है। And so parenting will never be easy, whether it's a foreign country or it's in India. Yes, you can say that in India you can get help, you can get advice. Being a mom of two, I think parenting is an ongoing process, and it is not gonna change anything, and it will always like continue till we feel that our kids are responsible enough, and now we should let the kid go and decide what he wants to do. So I think that's never gonna happen.